Hi guys, my name is Yachna and I'm a psycho spiritual coach और मैं एक tarot reader भी हूँ. Well, to start before this tarot reading, I want to give a little brief about my journey with tarot so far. तो एक टाइम था जब मैं अपनी लाइफ की डिफ़िकल्ट फेज़ में थी और उस टाइम पे आई वॉज़ रियली लुकिंग फॉर कि काश कोई मुझे समझ ले या कोई मुझे कुछ गाइडेंस दे दे. एंड देन आई केम अक्रॉस some beautiful amazing souls जो tarot reading करते थे, like collective tarot reading on YouTube, and I used to watch them day in day out. I was so inspired by them. एंड उसके बाद मुझे लगा कि वाओ इट्स सो ब्यूटीफुल दैट कभी कभी हमारे आसपास बहुत सारे लोग होते हैं बट हम उनसे कनेक्ट नहीं कर पाते, बट देयर आर अदर पीपल इन द वर्ल्ड हु प्रोबेबली आर अक्रॉस द ग्लोब बट दे कैन अंडरस्टैंड यू एंड योर इमोशंस कि आप क्या गो थ्रू कर रहे हो. एंड लास्ट ईयर मैंने अपने लिए गोल रखा था कि मैं टैरो सीखूंगी एंड आई लर्नड इट. आई प्रैक्टिस्ड इट फॉर माई सेल्फ फॉर पीपल whom I know, and I today got a nudge that I should open myself to the group. So here I am. Today is 20th of March 2026, just for the record, and this is gonna be my first reading. मेरा एम ये है कि मैं भी एक सोलफुल कम्युनिटी बिल्ड करना चाहती हूँ उन लोगों के लिए जो अपनी हीलिंग जर्नी में हैं, जो स्पिरिचुअलिटी में बिलीव करते हैं या जो टैरो में बिलीव करते हैं. बस इतना सा गोल है एंड आई जस्ट होप दैट आप भी मेरे को इस जर्नी में ज्वाइन करेंगे. ओके, बिफोर एनी फर्दर डिले लेट मी जस्ट स्टार्ट टुडेज रीडिंग. सो आज की रीडिंग में मैं जनरल 3 कार्ड्स लूँगी एंड इट विल बी not a specific reading to love life or career, but anything that universe wants you to know right now about your life. Dear universe, spirit guides and angels, please tell me that what is the collective wanting to know, or what they should know right now about their life. Okay, 6 of Cups, Page of Swords, Ace of Pentacles. Good. Bottom of the deck is 2 of Swords. Okay. So मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि पिछले 2 महीनों से या हो सकता है कई लोगों के लिए 2 साल से यू हैव बीन थिंकिंग अबाउट कि मैं इस डायरेक्शन जाऊँ या उस डायरेक्शन जाऊँ. हो सकता है कोई मेंटल कन्फ्लिक्ट हो जिसमें आप फंसे हो. मतलब आपका दिल कुछ कहता है, आपका दिमाग को कुछ कहता है, या हो सकता है कि आपके पास पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं है किसी चीज़ के बारे में या किसी इंसान के बारे में, तो आप उस डिसीजन को ले नहीं पा रहे, या आपके अंदर कोई मेंटल कन्फ्लिक्ट हो सकता है कि आप वो डिसीजन लेना चाहते हो बट ले नहीं पा रहे. बट द गुड न्यूज़ इज़ दैट 6 ऑफ कप मीन्स दैट कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप क्रिएट करना चाहते थे लाइफ में. ये हो सकता है कि आप कुछ अपना स्टार्ट करना चाहते हो, काम से रिलेटेड, साइड बिजनेस से लेके, हसल से लेके, या फिर आप अपनी लव लाइफ में कुछ नया स्टार्ट करना चाहते हो. मे बी अ न्यू रिलेशनशिप यू वांट टू स्टार्ट और गो बैक इनटू डेटिंग, समथिंग दैट will bring you a lot of emotional fulfillment, and you will also like attract a lot of people who are going to meet you on this journey. तो आप जो भी करोगे उसमें आपको आपके जैसे लोग मिलेंगे. पेज ऑफ स्वॉर्ड्स सेज दैट कहीं ना कहीं अपनी जो मेंटल, जैसे मैं बता रही थी कि कुछ मेंटल कन्फ्यूजन है या डिलेमा है या कोई हार्ट ब्रेक भी हो सकता है. 3 ऑफ स्वॉर्ड्स आई एम वॉचिंग, मतलब कोई लॉन्ग टर्म पेन, कोई हार्ट ब्रेक, कोई ब्रेकअप था जो आप प्रोसेस कर रहे थे काफ़ी टाइम से, बट अब आपके मन में मतलब वो क्लैरिटी आएगी, वो क्लोजर आएगा, एंड यू विल बी जस्ट कटिंग थ्रू दोज थाट्स एंड दोज कन्फ्यूजन्स विद क्लैरिटी, and you'll be taking action. You'll be planning for what you are wanting to do in your future. And Ace of Pentacles is also that इस इंटरव्यू में यूनिवर्स आपको एक नई बिगनिंग के लिए एक नज देंगे, एक सपोर्ट मिलेगा आपको, जहाँ पे आपको लगेगा कि जहाँ आप इतने टाइम से फंसे हुए थे ना, वहाँ से आपको एक रास्ता मिलेगा, एक ऐसा रास्ता जो आपके ड्रीम्स पे ले जाएगा आपको फुलफिल करने के लिए. एक ऐसा रास्ता जहाँ आपको लगता था कि शायद सारे दरवाजे बंद हो गए हैं बट अब मुझे समझ में नहीं आ रहा, बट you will see that this offer is going to come to you from universe. It could be from a person, it could be while you are traveling,
or you are hiking, or maybe you're just walking in a park. So हो सकता है आप किसी को ऐसे ऐसे किसी से मिले हो जो आपको एक अपॉर्चुनिटी या ऑफ़र दे, या जिसके साथ आप कोलैबोरेट कर सकते हो. अगर आप बिजनेस वेंचर के लिए ढूंढ रहे हो या करियर या जॉब चेंज के लिए, तो हो सकता है कोई ऐसा इंसान मिले जो आपको हेल्प करे. और अगर आप लव लाइफ में अपने लिए कोई पार्टनर ढूंढ रहे हो, तो दैट्स हाउ यू आर गोना मीट योर पार्टनर. मे बी ऑन अ वॉक, मे बी ऑन अ ट्रैक, मे बी ऑन अ ट्रिप. But this will be divinely destined that this person is going to come once you let go of the old things and bring back all that emotional investment जो शायद आपने कहीं या किसी चीज़ में किया था, back into yourself. So ये है आज की रीडिंग, विच इज़ लाइक गुड दैट ओल्ड चीज़ें ख़त्म हो रही हैं और नई चीज़ें आ रही हैं, और आपको यूनिवर्स से सपोर्ट भी मिलेगा. जब आपको जिस चीज़ की ज़रूरत होगी, वो इंसान, कोई स्ट्रेंजर हो सकता है, आपकी लाइफ में आए और आपको हेल्प करे. जो ऑफ़र आपके लिए सही होगा वही आपके पास आएगा, विच इज़ सो ब्यूटिफुल. लाइक हमें पता ही नहीं होता कि यूनिवर्स हमें कब गाइड कर रहा है, कभी डिस्ट्रैक्ट कर रहा है उस चीज़ से जो हमारे लिए अच्छी नहीं है. लाइक वी से इट्स नेवर रिजेक्शन, इट्स ऑलवेज रीडायरेक्शन. सो मुझे भी ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें थी जो आपको बहुत ड्रेन आउट करके रखती थी, बट नाउ यू जस्ट कमिंग आउट ऑफ दैट मेज विद फुल क्लैरिटी एंड न्यू ऑफर्स. सिक्स ऑफ कप ये भी बता सकता है कि आप कुछ ऐसे लोगों से मिलो जो जिससे ना आप इमोशनली कनेक्ट हो सको, डीप लेवल पे, सोल लेवल पे. शायद आप ऐसे कनेक्शंस आपको नहीं मिले पहले, बट अब मिलेंगे. दैट्स व्हाट. ओके, सो बिफोर आई रैप दिस रीडिंग फॉर टुडे गाइस, मैं एक जनरल एफर्मेशन कार्ड निकालने वाली हूँ जो आपको इस जर्नी में हेल्प करेगा. जो न्यू बिगनिंग आप स्टार्ट करने वाले हो, या कोई नया ऑफ़र, ना कोई नई जॉब, कोई नया वेंचर स्टार्ट करने वाले हो, या किसी नए इंसान से मिलने वाले हो. सो आई वॉन्ट universe and spirit guides to bring you one affirmation that you can use on a daily basis that will help you through this journey. Okay, I forgive myself for my mistakes. Okay, so हो सकता है कि ये जो हार्ट ब्रेक था, इसमें कहीं ना कहीं आपने अपने आप को माफ़ नहीं किया, कि पीपल माइट हैव हर्ट यू वेरी डीपली. किसी को माफ़ करने से पहले अपने आप को माफ़ करना बहुत ज़रूरी है. ये मैं बिलीव करती हूँ, लाइक व्हाट आई कैन टॉक फ्रॉम माई सेल्फ. सो आप अपने पे इतना ज़्यादा हावी मत हो, और जो ब्लेम जिसकी तरफ होना चाहिए वही होना चाहिए. लाइक स्टॉप सेइंग कि आपको बेटर होना चाहिए था, या आपको पहले समझ में आना चाहिए था. some things are divinely guided. Like all mistakes are not bad, they are like big lessons जो आपको लर्न करने थे एज अ सोल जर्नी जो आपने चूज़ करी है इस लाइफ टाइम में. सो बी काइंड टू योर सेल्फ, बी कंपैशनेट, एंड अपनी पुरानी गलतियों को माफ़ करो, जाने दो, और स्टार्ट लविंग योर सेल्फ. एंड इट्स ओके, लाइक एनी विच वेज, वी आर ऑल ह्यूमन्स एंड टू एयर इज़ ह्यूमन. सो लव योर सेल्फ. जैसे कोई अगर आपको हर्ट करे और वो आके आपको सॉरी मांगे, तो आप उसके माफ़ करेंगे, बिल्कुल वैसे ही अपने आप को माफ़ करिए. हो सकता है कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपने कभी किसी से शेयर नहीं करी कि आपने वो गलतियाँ करी हैं, बट एटलीस्ट आप अपने आप से तो सच बोल ही सकते हो. एंड जिस दिन आप अपने आप से सच बोलोगे और ख़ुद को माफ़ करोगे ना, यू विल फाइंड दैट आपको एक अलग ही लेवल का फ्रीडम मिलेगा. मतलब एक अलग लेवल का सुकून, और मतलब लाइफ रीस्टार्ट हो जाएगी वहाँ से आपकी. एनीवेज, ये आज की रीडिंग थी. आई होप आपको इस रीडिंग से कुछ गाइडेंस मिली हो, या कुछ सोलेस मिला हो, कुछ अच्छा लगा हो. अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, प्लीज़ लाइक एंड कॉमेंट. एंड मैं आती रहूँगी दोबारा अपनी रीडिंग्स लेके, और कुछ गाइडेंस के साथ, कुछ एफर्मेशंस के साथ. टिल देन, साइनिंग ऑफ फ्रॉम नाउ, फॉर नाउ, बाय बाय.